अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अल्लाह के करम फजल से ठीक होंगे। हम 3 किस्म की खादें जो है अप्लाई करते हैं अपनी फसलात या पौधों में। वो 3 खादें कौन सी हैं? डीएपी, पोटाश और नाइट्रोजन। डीएपी जो है ये फास्फोरसी खाद है। फास्फोरसी खादों में नाइट्रोफास आ जाती है, टीएसपी, एसएसपी और डीएपी, ये 3-4 खादें आ जाती हैं। और जबकि पोटाश जो है वो हम 1 एकड़ के लिए रिकमेंड करते हैं ज़मीन की तैयारी के दौरान। डीएपी को भी इसी तरह हम रिकमेंड करते हैं। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम फसल उगने के बाद, पौधे का उगने के बाद हम उसका इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन का। तो जो इसमें असल जो फास्फोरस में जो असल मटेरियल होता है, यानी कि डीएपी में जो असल मटेरियल होता है वो 23 kg यानी कि 23 किलो इसमें फास्फोरस पाई जाती है। और जबकि नाइट्रोफास में 11 kg यानी कि 11 किलोग्राम इसमें फास्फोरस पाई जाती है, जो कि हम 1 बीघा यानी कि 80 मरले के लिए रिकमेंड करते हैं। डीएपी में क्योंकि फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है, वो 23 किलो होती है, तो उसको हम एकड़ के लिए रिकमेंड करते हैं। और जबकि नाइट्रोफास में 11 किलो होती है फास्फोरस, इसको हम 1 बीघे के लिए यानी कि 80 मरला के लिए हम रिकमेंड करते हैं फसलों के लिए और सब्जियों के लिए। और बागात के लिए वो उसका तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि बागात जो हैं उनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है, उनकी जड़ें ज़्यादा गहरी होती हैं, पौधे भी बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुख्तलिफ तरीक़ाकार है। तो इसके बाद जो एसएसपी है यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, उसमें 2 kg फास्फोरस पाई जाती है। ये था हमारा आज का खादों के अहवाल थे जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। अगर यार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें, ताकि जो नई आने वाली वीडियो हो वो आपको बर वक्त मैसर आ सके। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद बताता हूँ मैं आपको कि कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फसलों के लिए, फसलात के लिए ज़रूरी होते हैं। फसलात के लिए हम जिंक, कॉपर, आयरन, बोरान, मैग्नीशियम, मैंगनीज़ और बाकी जो हैं एंटी फंगल में आ जाते हैं, जैसा कि सल्फ़र, मेटलॉक्सल, मैंकोजेब, डाइफिनाकोनाजोल, एलुमिनियम फोस्टाइल यानी कि फोस्टाइल एलुमिनियम और थायोफिनेट मिथाइल, ये चीज़ें हैं जो कि हम इस्तेमाल भी करते हैं। न्यूट्रिएंट्स में इस्तेमाल ये नहीं हो सकती। ये सल्फ़र जो है अज़ाए कबीरा में इस्तेमाल किया जाता है, आजकल माना जाता है इसको, और ये एंटी फंगल भी हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।